नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, ये टॉपिक है बीज गणित का भाग कैसे करें। तो सबसे पहले ये आपको चिन्ह का भागा याद करना पड़ेगा। इसको रट्टा मार लिया तो भागा आपका आ जाएगा। प्लस भागा प्लस बराबर प्लस, माइनस भागा प्लस बराबर माइनस, और माइनस भागा माइनस बराबर प्लस, और प्लस भागा माइनस बराबर माइनस। ये चीज को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, भागा करने के लिए आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले चिन्ह का भाग पर हम ध्यान देंगे। चिन्ह का भाग पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद अचर का भाग यानी अचर पर ध्यान देंगे। इसके बाद चर का भाग पर ध्यान देंगे। इसके बाद घात, ठीक ना, घात पर ध्यान देंगे। ये आपका 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट है, और ये राटा ये 5, ये मिलकर के 5 हुआ। अगर इतना आपने समझ गए तो आपका भागा बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप कितना भारी भागा मिल जाए, डिफिकल्ट भागा मिल जाए, तो आप उसको चंद मिनटों में हल कर सकते हैं। आइए, तो ये पहला सवाल है। ए घात 25 और ए घात 12, माने ए घात 25 में ए घात 12 से भाग करना है, तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे, और यहाँ ए में भाग करना है तो ए पर घात 25 और भागा करना है ए पर घात 12 से। देखिए तो कैसे भाग करेंगे। तो हमने बताया कि चिन्ह को रट्टा मारिए कैसे, और इसके बाद जब रट्टा हो गया तो चिन्ह का भाग। यहाँ देखिए, इसका चिन्ह क्या है तो प्लस, इसका चिन्ह क्या है तो प्लस, और क्या करना है तो भागा करना है। ठीक है ना दोस्त। देखिए भागा करना है तो यहाँ देखिए, इसको हमने यहाँ लिख दिया है प्लस भागा प्लस बराबर प्लस। मैंने पहले बताया कि इसको अगर रट्टा मार लेते हो तो याद हो जाएगा। तो प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो यहाँ हमारा भागफल आएगा प्लस। तो पहले पद में प्लस हम नहीं लिखते हैं, पहला पद में छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। अब चलिए, तो अब चिन्ह का भाग हो गया। अब अचर का भाग, इसमें देखिए यहाँ अचर 1 है और यहाँ अचर भी 1 है, बीच में है भागा। तो जब 1 में 1 से भाग करेंगे ऐसे, ठीक ना, तो 1 के कम 1, देखिए यहाँ कट गया कि नहीं, एक बार में आएगा। तो चलिए अभी मैं बता रहा हूं 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका अचर का भाग हो गया, तब चर देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन चर और घात एक ही बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो चर यहाँ है, इसमें यानी भाजक भाज्य, यानी भाज्य में चर ए पर 25, यहाँ भाजक में ए पर 12 है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपने किसी से 12 ठो ए लिए होंगे, अथवा साटा में आप देखे रहेंगे इस समय लगन का समय चल रहा है, लोग जाते हैं टेंट वाले के पास तो कहते हैं हमको 12 कुर्सी चाहिए, या 500 कुर्सी चाहिए, या 50 कुर्सी चाहिए, 4 टेंट चाहिए, ऐसे लोग साटा बांधते हैं। तो उसी तरह देखिए, मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से 25 ठो ए उधार मांग लिए हैं, और आपको 25 ठो ए उसको दे देना है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 12 गो ए बचा है, तो कितना ए और घट रहा है। तो देखिए 25 गो ए देना है और आपके पास 12 ठो ए है, तो कितना घट रहा है देखिए ना, 3 और 1 यानी 13 ठो ए घट रहा है। तो कहने का मतलब कि ए पर 13 यही ना घट रहा है जी। अब देखिए, अब धीरे धीरे बोल रहे हैं, लगता है खाना खा करके नहीं आए हैं। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1a पावर 13 यानी 1 ए पर घात 13 है। हाँ देखिए, इसके बाद यहाँ 1 हटा देंगे, काहे लिए कि जब चर बच रहा है तो 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 खुद रहता है। अब अगर चर नहीं बचता हो, चर बराबर बराबर हो जाता है, तो 1 तो रहेगा या 2 रहेगा, 3, यानी भागफल में जो 1 2 3 4 आता है यानी अचर वो रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए, समझ रहे हैं ना।
अब लगा है कि आप लोग के शरीर में जान है, बॉडी में जान है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हमने इसको तो सेट कर लिया कि ए पर 25, किसी को 25 ठो ये देना है और हमारे पास 12 ठो ये है, तो समझ में आएगा कि 13 ठो ये घट रहा है, तो कहीं से पैंचा ले लेंगे। कितना ये 13 ठो ये लेकर के यहां रखेंगे। अब देखो इसमें और इसमें गुणा करो, तो ए पर 13 और गुणे ए पर 12। बस देखिए इसको और इसको हमको गुणा कर देना है, तो ए से गुणा ए होगा और 13 12 को जोड़ते हैं तो आएगा आपका 25। देखिए आपका 25 आ गया। यहाँ लिखेंगे ए पर 25। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ घटाएंगे तो देखिए इसके बाद क्या होगा, गुणा हमने किया इसमें और इसमें। अगर आपको गुणा समझ में नहीं आता है तथा जोड़ घटाना, तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए कैसे हम जोड़ सिखाए हैं, कैसे घटाना सिखाए हैं और किस तरह से गुणा सिखाए हैं। बस वही सेम आपको इसमें भी हो रहा है। अब चलिए अब घटाएंगे ना, तो यहाँ देखिए नीचे वाले, देखिए ए पर 25 नीचे वाला देखिए, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब चलिए ए पर 25 और ए पर 25 जितना देना है उतना नीचे है, तो ये फाइनली कैंसिल आउट हुआ और ये आपका 0 बच गया। ये दोस्त भागा लग गया, ठीक ना। माइनस कहां से आया है, बहुत सही बात बोले हैं। देखिए माइनस कहां से आया है, ए पर 25 यानी ए पर 25 में भाग करना है, तो हमने जब देखा कि भाई ए पर 25 यानी किसी को 25 गो ए देना है, हमारे पास 12 गो, 13 गो तो घट रहा है, तो ए पर पावर 13 हमने कर दिया और दोनों में जब गुणा किया ना तो गुणनफल हमारा आया कितना, ए पर 25। देखिए तो ए पर 12 और ए पर 13, देखिए तो प्लस में प्लस से गुणा किया तो प्लस से आएगा और ए में ए से गुणा करेंगे तो ए आएगा और 12 13 जोड़ देंगे तो आपका 25 आएगा। ठीक, हमने ए पर 25 लिख दिया। तो अब भागा के बाद गुणा करने के बाद घटाया जाता है, ठीक ना। तो घटाते हैं तो देखो नीचे वाले को चिन्हवा को ना चेंज करते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पहले कौन सा चिन्ह था, प्लस था ना, तो प्लस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। घटाते वक्त में चिन्ह को हम चेंज करते, इसीलिए मैं बोला हूं कि मैं पिछले वीडियो में घटाना भी सिखा दिया हूं और जोड़ भी सिखा दिया हूं, गुणा भी सिखा दिया हूं, उसको देखिए समझिए। अब तो भागा कीजिए, तो प्लस अगर रहता है तो माइनस होगा, अगर माइनस में आता है गुणनफल तो क्या होगा प्लस में होगा, ठीक ना। ये चीज तो ये हमने घटाया और ये पाया, तो ये पहला सवाल हमारा हल हो गया, ये पहला है। देखो अब दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, देखिए x पर 3 घात, इसी में भागा करना है माइनस y पर 3 घात से। देखिए अब ये अगर ये सवाल आपने सीख लिया तो मैं वीडियो बनाया हूं अमेरिका में भारत से भाग कैसे करे और पाकिस्तान में भारत से भाग कैसे करे और आपका चीन में भारत से भाग कैसे करे। बहुत लोगों को हमको सुनने में आया है कि भाई तो लखपाल जी का सवाल है, तो वही जानते हैं वही करते हैं। अरे भाई सवाल मेरे घर थोड़ी बनता है, सवाल सीखिए, ये तो एग्जाम्पल मैंने बताया। आप कोई सवाल जान जाते हैं तो उसका एग्जाम्पल आप कहीं से भी लेकर के समझा सकते हैं, ठीक ना। तो ये सवाल आपने सीख लिया तो सीधे आप अमेरिका में भारत से भाग कर सकते हैं, ठीक ना। आप चाहेंगे तो रविवार में सोमवार से भी भाग कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो जनवरी में फरवरी से भाग कर सकते हैं। तो ये चीज चलिए, तो देखिए x पर 3 घात यानी किसी को x पर 3 घात है, तो ये देखो ये तो अलग अलग है दोस्त, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, जब ये दो तरह का चिन्ह आता है, यहाँ पर चिन्ह नहीं सॉरी, दो तरह का चर आता है, x और y दो प्रकार का है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो अंदर वाला है ना, इसको कर देंगे सीधे ऊपर x पर 3 और देखिए भाजक यही ना है जी, इसको कर देंगे नीचे, ठीक ना। तो y पर 3 देखिए। अब चलिए माइनस है तो मैं बता रहा हूं, अभी तो मैं बता रहा हूं। अब देखिए
तो x बटा वाई तो हमने कर दिया, तो हमने बताया है ना कि सबसे पहले चिन्ह का भाग करेंगे। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस, यहाँ माइनस। तो प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो आंसर आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ देखो y पर माइनस है ना, यहाँ y नीचे है, तो माइनस को अपने मर्जी से ऊपर भी कर सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी की बात है, ठीक ना। तो यहाँ हमने ऊपर ही लिख दिया। अथवा कोई कहे कि मैथ की भाषा में बताइए भाई अपने मर्जी क्यों लगाया, क्या तुम्हारे घर सवाल बनता है, कोई पूछ सकता है, तो कहिएगा कि सर जी या मेरे भाई, सर जी नहीं है तो अगर कोई आपके दोस्त पूछ दिया तो देखो मेरे भाई, देखो अगर मान लीजिए कि नीचे ही है, मान लीजिए नीचे ही है उसके कहने के अनुसार, ऊपर देखो प्लस और नीचे देखो माइनस, तो जब प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो आंसर आएगा प्लस, माइनस, हाँ माइनस में प्लस से भाग करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, इसीलिए माइनस से हमने ऊपर दे दिया, ठीक ना। ये मैथ की भाषा हुआ, और अपनी मर्जी की भाषा तो जान ही रहे हैं नहीं। चलिए अब देखिए, अब यहां तो हमने कर दिया कि x जो भाजक है, भाज्य है, तो भाज्य को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश बना लेंगे और भाजक को सीधे हर बना लेंगे, तो आपको आ जाएगा x पर घात 3 बटा y पर घात 3, यहाँ आ गया। अब देखिए अब हमने जैसे इसको और इसको गुणा किया कि नहीं, उसी तरह इसको और इसको हम गुणा करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए माइनस x पर 3 घात बटा y पर 3 घात, अब गुणा करेंगे किस से, इस से, माइनस y पर 3 बटा 1 लगा दीजिए क्योंकि 1 साइलेंट रहता है। अब देखिए y, अब यहां ध्यान दीजिए माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है ना गुणा में। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, हमने बताया ना कि यहाँ पे 5 बटा 3 हो और यहाँ गुणा पर 3 बटा 5 हो, तो 5 से 5 गायब हो गया कि नहीं भिन्न के गुणा में, और 3 से 3 भी गायब हो गया। ठीक उसी तरीका से यहाँ देखिए 5 बटा 3 और गुणे 6 बटा 5, ठीक ना। तो यहाँ देखिए एक ऊपर 5 एक नीचे 5, अब बीच में गुणा है तो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, अभी भी चाहो तो कट सकता है, यहाँ पे देखो 3 दूना 6, देखो तो 2 आ गया। एक और सवाल देखिए 5 बटा 3 और गुणे 2 बटा 5, देखिए यहाँ 5 से 5 गायब हुआ कि नहीं, हुआ गायब, और 3 बटा 2 बच गया कि नहीं, ये 3 बटा 2 आपका बच गया। सेम उसी तरह ये भी होगा आपका। अब देखिए एक तरह और समझिए, जैसे 5 आपका आएगा 5 बटा 3 और गुणे यहाँ पाएगा आपका 3 कर दीजिए, यहाँ पर 1 लगाएंगे ना तो देखो 3 से 3 गायब, तो 5 बच गया कि नहीं, बस वही नियम है इसमें भी। कहते हैं ये तो लेखपाल जी का सवाल है, अरे भाई गलत बोल रहे हैं, सीखिए तब ना। तो यहाँ देखिए तो हमने माइनस में माइनस से गुणा किया तो प्लस आया, और y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, x पर पावर 3, यहाँ बच गया x पावर 3 बटा आपका 1 आ गया। तो जब नीचे 1 होता है तो साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ तो ऐसे ही साइलेंट हो जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं, x पर 3, यहाँ लिखेंगे x पर 3, देखिए ये आपका सवाल हल हो गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाते वक्त में क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को बदलेंगे। तो नीचे देखो, यहाँ नीचे में देखा जाता है, ऊपर छोड़ दिया जाता है, नीचे कौन सा चिन्ह है यहाँ, तो हो जाएगा माइनस, एक कैंसिल हुआ, घट गया, यानी x पर 3, 1 रुपया कमाया और 1 रुपया खाया, तो कितना बचा, 0 बच गया हमारा 0। तो ये हमारा भागा तैयार हो गया, ठीक ना। इसके बाद चलिए सवाल नंबर तीसरा में देखिए, भाई मार्कर गड़बड़ा रहा है क्या। अब तीसरा सवाल में देखिए 15x² ऐसे कर दीजिए, 15x² में भागा करना है, y² है, ठीक है, यहाँ भागा करना है 5y से, ठीक ना। तो देखिए
सबसे पहले फिर इसी बिंदु पर पहुंचेंगे। जब भी भागा करना है तो इतना बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा। तो चिन्ह का भाग, तो यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस में जब प्लस से भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा। अब देखो यहाँ अब चिन्ह का भाग हो गया तो औचर का भाग, तो यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 5 या 15 3 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, साफा नहीं है, इतना तो कहीं से उधार लेना पड़ेगा तभी ना सेठ जी को दिया जाएगा, नहीं तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं, उतना ले करके ही छोड़ेंगे, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर x पर 2 घात, यहाँ पर x पर 2 घात हो ये नहीं है, इसीलिए इतना तो किसी से उधार लेंगे। अब देखिए y पर 2 यानी 2 गो y आपको देना है, आपके पास 1 ठो y है, तो कितना घट रहा है? 1 गो y घट रहा है, उतना किसी से हमने उधार ले लिया। समझ रहे हैं? देखिए फिर समझिए y पर 2 यानी 2 गो y किसी को देना है, हमारे पास 1 गो y है, एक गो घट रहा है ना, तो जो घट रहा है वहां हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसमें और इसमें हम करेंगे गुणा। तो देखिए यहाँ गुणा करा दे रहे हैं, 3x स्क्वायर y में गुणा करेंगे 5y से, ठीक ना, 5y से। अब गुणा कीजिए, तब 5 पहले प्लस, आप प्लस गुणा करेंगे तो प्लस, अब 5 तिया 15, x तो अकेले है इसमें, तो नीचे वाले में तो x है नहीं, तो x स्क्वायर अकेले उतर जाएगा। और y में y से गुणा करेंगे तो y, यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, तो 2 घात हो गया। देखिए इसके बराबर आ गया, कहाँ है इसके बराबर? ये आ गया। अब लिखिए 15x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज करेंगे, तो यहाँ है आपका माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ नीचे वाले में प्लस है तो चेंज करेंगे, तो प्लस में जब प्लस को जब चेंज करते हैं तो माइनस, कब? घटाते वक्त, जब घटाएंगे तब। चलिए तो 15x स्क्वायर y स्क्वायर ये प्लस में है, और फिर माइनस 15x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में है, तो जितना हमने कमाया उतना नीचे खाया, तो यहाँ कैंसिल, बच गया 0, तो ये भी आपका भागा लग गया। अब चलिए आपको बताएंगे तीसरा नहीं, चौथा देखिए, ये लास्ट सवाल है दोस्त, इसके बाद हमारा वीडियो बंद होगा, फिर अगले वीडियो में आपको फिर इससे थोड़ा ज्यादा लेवल वाला सवाल दिखाएंगे। तो 27 a पर 4 पावर 4 माइनस 9a पर 3। तो देखिए इस तरह के भागा, देखिए कि सबसे पहले चिन्ह का भाग देखिए, तो यहाँ है कौन सा चिन्ह? प्लस, और यहाँ माइनस, तो प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस तो देना पड़ेगा। अब आइए नीतीश, कोई गलती तो नहीं हो रहा है? ठीक हो रहा है? समझ रहे हो ना? हाँ, तो माइनस और प्लस में जब भाग करेंगे तो माइनस, अब तो चिन्ह का भाग हमारा हो गया। अब क्या बच गया? औचर का भाग। तो औचर में यहाँ देखिए 27 है, यहाँ 9 है, तो जब 27 में 9 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 9 तिया 27, तो 3 बार में हो गया। अब देखिए आपको ए यानी 4 गो ए किसी को देना है, और आपके पास कितना ए है? 3 गो है, तो कितना घट रहा है? 1 गो घट रहा है, तो बस 1 ठो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे बाबू? इसको और इसको उठा करके हम करेंगे गुणा। तो देखिए यहाँ -9aq, चलो इसको ही हम पहले लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। गुणा में तो किसी को पहले और किसी को बाद में भी, दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं, और जो बचता है उसको बाद में। तो यहाँ पर हमारा कहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे रहे हैं -9a पर 3 में गुणा करना है -3a से, -3a से। अब देखिए माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, ठीक ना। तो अब औचर का भाग गुणा न कर रहे हैं, तो 3 में 9 से 9 तिया 27, ए में ए से गुणा करेंगे तो ए, 3 घात इसका 1 घात इसका, तो 3 1 4 घात हो जाएगा,
देखिए इतना आ गया। यहाँ लिखिए 27 a पर 4 घात। अब यहाँ चिन्ह को चेंज करेंगे, घटाना है। चिन्ह को चेंज कब करते हैं? जब घटाने का समय आता है तब। तो यहाँ है हमारा माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये जितना हमने कमाया उतना हमने यहाँ नीचे खा लिया। ऊपर वाला चिन्ह क्या चेंज होता है? चलिए ऊपर वाला चिन्ह क्यों नहीं चेंज होता है? देखिए ये तो भाजक है, समझ रहे हैं? ये तो ऊपर वाला भाजक है। तो जब भाजक में भाग करते हैं, नहीं भाज्य है, ऊपर वाला चिन्ह क्या है? भाज्य है। तो जब भाज्य में भाजक से भाग करते हैं तो जितना उसका नीचे आता है यानी गुणनफल, ठीक ना, तो केवल गुणनफल ही चेंज होता है, ठीक ना, ऊपर वाला चेंज नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो हमने 9a³ से भाग किया किसमें? 27a⁴ में। तो हुआ क्या? हमारा भागफल आया -3a। तो अब क्या करेंगे? -3a में -9a³ में जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आता है -27a⁴ यानी 27a⁴ घात। तो ये गुणनफल को ही चेंज किया जाता है, समझ गए? अब ऊपर जो है भाज्य को चेंज मत कर दीजिएगा, नहीं तो कोई आता है, जैसे मान लो 27 है, यहाँ 28 आ गया, अब इसको चेंज कर दो, सीधा सवाल फंस जाएगा। तो याद कीजिएगा कि भागा में जो गुणनफल होता है तो गुणनफल को तो नीचे ही लिखा जाता है, भाज्य के नीचे लिखा जाता है। तो केवल गुणनफल को ही चिन्ह हम चेंज करेंगे, ठीक ना? आया समझ में? तो हमने 27a⁴ इतना रुपया हमने कमाया, -27a⁴ इतना रुपया मैंने खाया। ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 0, ठीक ना। अब इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। अब देखिए दोस्त, मेरे वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, तथा आपको समझ में कैसे आया थोड़ा कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।